नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो वाटर वॉर। मैं हूं परवीन शेख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार चुनाव में धुआंधार प्रचार जारी है। योगी जिस तरह से विपक्षी गठबंधन को पटकनी दे रहे हैं और इसी कड़ी में योगी ने आज सिवान में बड़ी रैली को संबोधित किया। योगी ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार में मां सीता मंदिर का भी विरोध किया। बिहार में परिवारवाद हावी था, माफिया राज को बिहार में नहीं आने देना है और यूपी में हमने माफिया को रोन डाला है, माफियाओं को जहन्नुम पहुंचाया है और ये लोग पशुओं का चारा तक हजम कर गए। आरजेडी के वक्त बिहार में अराजकता थी, एक खानदानी माफिया कब्जा चाहता था। उत्तर प्रदेश में तो हमने माफियाओं का कचूमर निकाल दिया। अब बारी बिहार की है और ये अस्मिता की लड़ाई है। तो कैसे योगी के तेवरों से डरा महागठबंधन, इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बिहार चुनावों में सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका कितनी बड़ी? देखिए, आप सिवान की बात करें, चाहे वैशाली की बात करें या फिर बक्सर की बात करें, योगी आदित्यनाथ जहाँ भी गए वहाँ एक सन्यासी की भांति गए, शासक की भांति नहीं। लेकिन महागठबंधन के नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हों या फिर अन्य जो प्रचार कर रहे हैं नेता हैं या फिर राहुल गांधी ही हों, ये सब लोग शासक की भांति जा रहे हैं। और अगर ये गुमराह करके या बरगला के अपने आप को सोच भी रहे हैं कि हम जनता का संरक्षक, जनता का हितैषी मांग के जनता के बीच में अपने चेहरा को रखें, तो जनता कंफ्यूज नहीं है। जनता जानती है कि ये राजा राहुल हैं और ये लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी की अगर पहचान की बात करें, बिहार में पले बढ़े, बिहार में उन्होंने एक तरह शासन किया। मैं शासन वर्ड बार बार इसलिए यूज कर रहा हूँ कि बड़े बड़े घोटाले में फंसे हुए हैं बाप बेटे सब लोग, और कब जेल चल जाएं वो इनका भगवान ही मालिक है। तो इन्होंने बिहार में रहते हुए बिहार को नहीं पहचाना, बिहारियों को नहीं पहचाना। लेकिन देखिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कहने के लिए हैं। देखा जाए तो बिहार के हर उस स्टेट के लिए एग्जाम्पल हैं जहां माफिया हावी है, जहां अवैध अतिक्रमण हो रहे हैं, जहां बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है, जहां युवाओं के पास रोजगार नहीं है, जहां लोग डरे हुए हैं घरों से निकलने में। तो यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ का जो काम करने का स्टाइल है, उस आधार पर लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उत्तराधिकारी समझने लगे हैं। और ऐसे में योगी यूं ही सिवान या वैशाली या बक्सर नहीं गए थे। इनकी डिमांड है भारी। जनता क्या चाहती है, कैसे नेताओं को चाहती है अपने बीच सुनना, ये कहीं ना कहीं आला कमान को ये पता है, सर्वे के माध्यम से या चाहे जिस तरीके से लोग पता करते हैं। और तभी योगी आदित्यनाथ को सिवान लाया गया। सिवान की बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिवान से शहाबुद्दीन का नाम जुड़ा है। सिवान से तेजाब से नहलवा दिए गए वो नौजवान जुड़े हुए हैं, जहां चंदा जी की रूह को आज भी शांति नहीं मिली है। आज भी वो तड़पते हैं अपने बेटे के लिए। आप सोचिए, उस शहाबुद्दीन की मैं बात कर रहा हूं जिसका बेटा रघुनाथपुर से उसामा साहब चुनाव लड़ रहा है तेजस्वी यादव की पार्टी के टिकट पर। तो अब जैसे ही मैंने इसका जिक्र किया या जैसे ही आप इस बारे में सोचेंगे, तब समझ में आएगा कि कहाँ राजद है, कहाँ तेजस्वी है और कहाँ एनडीए है, कहाँ मोदी है, कहाँ योगी है। योगी चुनाव प्रचार के लिए नहीं आए हैं। योगी यहाँ की जनता वो विश्वास दिलाने आए हैं कि कल तक सिवान की धरती जिस खून से रंगी हुई थी, अगर यहाँ एनडीए की सरकार आती है, एनडीए का उम्मीदवार जीतता है, तो वो दिन कभी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उसामा साहब के माध्यम से तेजस्वी यादव फिर से कहीं ना कहीं जनता के बीच कम से कम ये मैसेज तो दे ही रहे हैं कि फिर से वही खून खराब होगा, फिर से वही जंगल राज लौटेगा, फिर से वही शहाबुद्दीन का खौफ सिवान की धरती पर तैरता हुआ नजर आएगा और फिर से वही माफिया राज सिवान में राज करेगा।
क्या राजीव सर, जिस तरह से भीड़ योगी आदित्यनाथ की रैली में जुट रही है और उनकी भारी डिमांड, आपने भी जिक्र किया कि उनकी भारी डिमांड है, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं, हर स्टेट में उनकी डिमांड रहती है, लेकिन रैलियों में जो ओजस्व और जिस तरह की बयान वो दे रहे हैं, उसकी वीडियो क्लिप भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। लोग मतलब उसको सुनना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ को। तो क्या ये एनडीए की बड़ी जीत की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए, एनडीए की बड़ी जीत से महागठबंधन की बड़ी हार है। एनडीए को तो वहां जीतना ही है। एनडीए की जीत की हम बात तब करेंगे जब कहीं ना कहीं पशु पेश हो। वहां महागठबंधन की बहुत बड़ी हार है। वहां शहाबुद्दीन की हार है, वहां माफिया राज की हार है, वहां अवैध अतिक्रमण की हार है। तो योगी आदित्यनाथ का यहां आना और बोलना, जिस तरह से परिवारवाद पे टिप्पणी कर रहे हैं, काउंटर कर रहे हैं, जिस तरह जंगल राज को लेकर वो बोल रहे हैं, तो सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने यहां साबित किया है। उन्होंने मुख्तार को खत्म कर दिया, उन्होंने अतीक अहमद को खत्म कर दिया। अफजाल अंसारी से लेकर सब लोग परेशान हैं, आजम खां परेशान है, मुर्गी बेचने वाले, बकरियों के पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। ये खौफ है एक शासन का जो कि सुशासन तरफ बढ़ रहा है, और उसी अपने काम को कहीं ना कहीं यहाँ ये बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ। भली बात एक चीज़ और है, योगी आदित्यनाथ, देखिए बहुत सारे नेता होते हैं जो चुनाव प्रचार करते हैं अपने आप को वोट दिलाने के लिए, किस तरह से अपने उम्मीदवार जिताने के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं। और खासतौर पर महागठबंधन आप देख ही रही हैं कि हम जीविका दीदियों को रेगुलर कर देंगे, 30,000 दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर जब पूछा जाता है कि कैसे करेंगे, बजट उतना है ही नहीं, पैसे तो उतना है ही नहीं, तो कहते हैं कि चांद पर जा सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं। तो ये जो बरगलाना है, जो उलूल जुलूल कुछ भी बक देना है, कोई जवाबदेही नहीं है, जनता के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, जो लालू ने किया आप वही कर रहे हैं। लालू यही तो कहते थे ना कि सड़कों में गड्ढों नहीं हो तो गाड़ी में टक्कर नहीं लग जाएगी। मतलब गाड़ी में टक्कर बचाने के लिए सड़कों में गड्ढों का होना जरूरी है। तो ये अनाप शनाप जो बयानबाजी है, तो तेजस्वी यादव की इसलिए है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको बिहार की धरती का, बिहार के मुद्दे नहीं पता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को बिहार और यूपी से मतलब नहीं है, योगी आदित्यनाथ को जनता से मतलब है। उनको पता है कि जनता को क्या चाहिए। जनता एक शासक नहीं देखना चाहती है, जनता एक सन्यासी देखना चाहती है जो अपने कर्म को, अपने काम को डिलीवर कर दे और खुद उस काम का या फिर उस शासन का या फिर वो पैसा जो डिलीवर करता अपने आप को भागी ना बनाए, लूटे नहीं, घोटाला ना करे, भ्रष्टाचार ना करे, माफियाओं से जमीन न कब्जवाए जनता की। और योगी आदित्यनाथ को ये पता है कि जनता का शासन को चाहिए, तो जनता के हितों को, चाहे वो जमीन का मसला हो, चाहे नौकरी का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, उस पर विचार करना होगा। वो अगर हम डिलीवर करेंगे, माफियाओं को जनता के आसपास फटकने नहीं देंगे, उनके खौफ को बाहर निकालेंगे, तो कोई पिता, कोई भाई, कोई बेटी हर हाल में एनडीए को ही वोट करेगी। ये योगी आदित्यनाथ को पता है, जबकि महागठबंधन को भी ये पता है, लेकिन वो अपनी आदतों से लाचार है। उसको लगता है कि 4 लोगों की राजनीति करके, किसी की जमीन पर कब्जा करके अगर 2% मिल जाता है, 10% कमीशन खा जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें चुनाव में एक जो खर्चे होते हैं उसको मैनेज करने में आसानी होगी। आज अखिलेश ने भी तो यही बोला कि अब तो चंदे भी नहीं आप लोग देते, हम सत्ता में नहीं हैं, सत्ता में होते शिवपाल के लिए अलग हेलीकॉप्टर कर देते। बिल्कुल राजीव सर, इस सिवान का जिक्र जरूर कर लेते हैं। सिवान की रैली योगी आदित्यनाथ का खूब यहाँ पर चर्चा हो रही है। सिवान में ओसामा साहब हैं, शहाबुद्दीन के बेटे, जो आरजेडी से लड़ रहे हैं चुनाव। क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सिवान में गरजे हैं, उससे ओसामा के लिए ये चुनाव पूरी तरह से उनके हाथ से निकल गया है? देखिए, पूरे सिवान को भी अगर आप देखें तो पिछली बार जो मुस्लिम बहुल इलाके भी हैं, और सिवान में भी मुस्लिम चूंकि 3 लाख करीब में है, तो 51 सीटों में 35 सीटें एनडीए को मिली थी जी। और यहाँ सिवान जो बहुत चर्चित विधानसभा सीट है, यहाँ मात्र 1973 वोटों से एनडीए का उम्मीदवार हारा था। तो एनडीए को पता है कि क्यों हार हुई थी, क्योंकि एनडीए की पॉपुलैरिटी कम नहीं थी। जदयू से सीधे से टक्कर हो गया था
लोजपा रामविलास पासवान का, चिराग पासवान का 134 सीट पर उतार दिए थे, तो कहीं ना कहीं वोट उन्होंने काट दिया, क्योंकि चिराग पासवान को एनडीए के साथ लोग देखना पसंद करते थे, वो वोट कहीं बढ़ गया। दूसरी बात, मैं सिर्फ 2020 की बात नहीं कर रहा, आप 2015 में देख लीजिए, 2015 में भी थोड़े से वोटों का ही वो था, और 2010 में तो अच्छा वो भी चिराग पासवान के चलते ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पिछली बार वो 2020 में भी आप अलग थे, 2025 में तो साथ में आ गए हैं, तो वैसे भी अब बड़ी हार हारने वाले हैं महागठबंधन। 2010 में भी देखा जाए तो बीजेपी का मुस्लिम बहु सीटों पे आधिपत्य था, कब्जा था। सीमांचल का तो पता ही है, सबसे बड़ी पार्टी है। तो उसामा साहब के लिए बहुत बड़ा झटका इसलिए है कि देखिए, शहाबुद्दीन का जब नाम आता तो क्या था, भय, आक्रोश, खौफ, और योगी आदित्यनाथ का नाम आता तो क्या आता है, नीतीश का नाम आता तो क्या आता, सुशासन। तो ये बहुत ही मैटर करता है, और ऐसे में उसामा की हार तय मानिए। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे सन्यासी जब सिवान की धरती से गरजते हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो मुस्लिम हमेशा खौफ के साए में रहे, इन लोगों के एक तरह से नैरेटिव सेट करने चलते महागठबंधन के कि बीजेपी आ जाएगी तो तुम्हारे साथ अनर्थ होगा, तो उनको पता है उसी बीजेपी के पार्ट है नीतीश कुमार, उसी एनडीए के पार्ट है नीतीश कुमार, जिन्होंने 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, जिन्होंने उर्दू शिक्षक दिए, जिन्होंने उर्दू ट्रांसलेटर दिए, जिन्होंने मदरसा शिक्षकों को जो सरकारी शिक्षक उनके बराबर वेतन दिए, जिन्होंने जो लोक कल्याण विभाग है उसका 306 गुना बजट बढ़ा दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने मुस्लिमों को लिए दिए। यहाँ हिंदू कहीं नहीं है, हिंदू जातियाँ नहीं है, यादव नहीं है। तो ऐसे में हर जाति का विश्वास होता है कि भाई ये तो सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। ये जाकर कटिहार और खगड़िया में महागठबंधन के नेताओं द्वारा और खासतौर पर तेजस्वी द्वारा वक्फ बिल का सगोफा छोड़ने वाले लोग नहीं है, मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई लगवाने नहीं है। आप एक चीज़ और भी देखेंगे, भागलपुर दंगा किसी समय में हुआ था, 1989 में कांग्रेसियों ने भागलपुर दंगा कराया, राजद ने भागलपुर दंगा, इनडायरेक्टली देखा जाए तो राजद चलिए 2090 से 2005 का वो है, लेकिन कहीं ना कहीं का हो रहा। लेकिन न्याय किसने दिलवाया, नीतीश कुमार ने दिलवाया, दोषियों को सजा उन्होंने दिलवाई, और जो बेचारे उसमें पिस गए उनको इन्होंने काफ़ी पैसे भी दिए, काफ़ी सपोर्ट भी दिए। उसके अलावा भी आप कई सारे ऐसे दंगे जो देखते, पहले 2005 से पहले जो दंगे होते थे हिंदू मुस्लिम राइट्स खत्म, जैसे नीतीश कुमार आते हैं खत्म। कौन मुसलमान चाहेगा कि उसका कत्ल कर दिया जाए? कौन मुसलमान चाहेगा कि उसके बच्चे को तेजाब से नहलवा दिया जाए? कौन हिंदू चाहेगा? तो ये देखिए, उसामा साहब, तेजस्वी एक तरफ, राहुल एक तरफ, योगी आदित्यनाथ एक तरफ, बताने के लिए काफ़ी है जनता का शासन चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ ने जो किया है उसको आगे बढ़ाने की अगर बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने किया है उसको अगर बिहार में उस तर्ज पर कहते हैं, नीतीश कुमार ने जो किया है उसके आधार पर वोट मांग रहे हैं, मोदी ने जो किया है उस आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो वोट उसके आधार पर मिलना चाहिए। जनता का कॉन्सेप्ट क्लियर है, महागठबंधन की नहीं कि बस आश्वासन दो, चाहे वो जमीनी लेवल पर उतर के आए या ना आए आश्वासन, और किस तरह से गुमराह करके बगला करके हम मुख्यमंत्री बन जाए, महागठबंधन सरकार में आ जाए, तो जनता आज के डेट में बहुत जागरूक हो गई है। चलिए राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीएम योगी की डिमांड बिहार में काफी है। उनके भाषण के वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। उनकी रैलियों में जुटने वाली भीड़ नए नए रिकॉर्ड बना रही है। लोग खासतौर से सिर्फ योगी को सुनने के लिए एनडीए की रैलियों में भी पहुंच रहे हैं। यानी सीएम योगी ने एक बार फिर कानून को तोड़ने वालों पर सख्त एक्शन की बात करके लोगों का दिल जीत लिया है, जो एनडीए की बड़ी जीत की तरफ भी इशारा कर रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।